नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी आप सबके बीच। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुडिशरी के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं 16 to 28। सभी लोग अच्छे से मेहनत करके जाएं और उसका मेहनत का नतीजा मिलता ज़रूर है। और आज हमने स्टेटस पे भी लगाया है कि 113 वैकेंसी का अधियाचन पहुंच गया है, जो सितंबर के दूसरे सप्ताह में वैकेंसियाँ आ जाएंगी। तो ये ज़रूरी नहीं, कुछ बच्चे बड़े मासूम हो रहे थे और बहुत ही बड़े मेरे प्यारे से बच्चे ये कह रहे थे कि जी हमारा इसमें नंबर नहीं आ पाया जुडिशरी में। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी परीक्षा को अंतरिम ना समझें, आगे और भी आपके लिए चांसेस आने वाले हैं, अपनी कमियों को सुधारें और सारे बेयर एक्ट उठाएं। बेयर एक्टों में जो भी 4 बेयर एक्ट आते हैं, 4 के बल्कि 8 ही बेयर एक्ट जो कि जुडिशरी लेवल तक के आते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी दिसंबर में उसका भी अध्याचन आने वाला है जुडिशरी से द्वारा का PCSJ के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी करें और उसमें सारी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए जो भी अपने असफलता का जो पॉइंट बना है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई, उस कमी को सुधारें, लगातार मेहनत करें और अपने बेयर एक्ट में प्रत्येक धारा को लिख लिख के याद करें। और जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे कि IPC है, CRPC है, एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे यूपी में पूछ लेता है इंटरनेशनल लॉ पूछ लेते हैं, और तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन सब चीज़ के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से इसे याद करें। 7-8 एक्टों को बहुत अच्छे से बनाएं, इसमें दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी। और ये तुम्हारा IPC, CRPC और एविडेंस जो इसमें पूछे जाते हैं, तुम्हारा APO के लिए पूछे जाते हैं, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। रही बात जनरल स्टडीज़ की, बच्चे जनरल स्टडीज़ का बहाना ले लेते हैं, तो GS के लिए भाई कोई एक ऑथेंटिक किताब पढ़ें, उसी किताब को बार बार पढ़ें और हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ें और बेसिक कंसेप्ट पढ़ें, फैक्ट पढ़ें उसमें। और जो भी चीज़ पढ़ें बहुत गहराई के साथ पढ़ें, क्योंकि जब चीज़ हम गहराई के साथ पढ़ते हैं तो तभी हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है। बाकी तो भाग्य होता है, किसी का APO में हो गया तो किसी का जुडिशरी में हो गया, तो किसी का ADG में हो गया, तो किसी का एग्जीक्यूटिव में हो गया। परंतु ये है कि अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। जब तक आप लगातार अपनी तैयारी को जारी नहीं रखोगे तब तक ये अपनी सफलता में बाधक हो जाएगा। और सफलता में बाधक का सबसे बड़ा मतलब ये है कि हमारी जो तैयारी है वो कॉन्टिन्यूस नहीं रह पाती। तो जुनून कम नहीं होना चाहिए। मैं उन सब बच्चों को लिए कह रहा हूँ कि जो मेंस में बाहर हो गए थे, इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया, तो वो बिल्कुल निराश ना हो। उनके लिए एक मौका और आया है APO का। आप एंट्री करें पहले, और एंट्री करोगे उसके बाद फिर जे आ रहा है। और जो लोग HJS के एलिजिबल है वो HJS दें, और झारखंड में निकला हुआ है वैकेंसी सिविल के लिए, उसे दें, झारखंड का भी भरें। और आप यदि देख सकते हैं तो HJS आया हुआ है उत्तराखंड, उसका छत्तीसगढ़ का, उसे बने। तो जुडिशरी में काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं, जुडिशरी में कम से कम 7-8 पेपर तो साल में हो जाते हैं। और जब आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होती है तो किसी न किसी स्टेट का निकल ही जाता है। लेकिन यूपी है, मैं तो यही कहूँगा कि यूपी स्टेट को थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करें। बाकी ज़रूरी नहीं है, पेपर तो सारे कंसंट्रेट करने हैं। पता नहीं कहाँ का दाना पानी, कहाँ क्या लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही उसमें करें लगातार। जहाँ भी है, जैसे कि मेंस है, झारखंड है और तुम्हारा छत्तीसगढ़ है, कभी कभार डायरेक्ट मेंस ही लिखा देता है, प्री देता ही नहीं है। जैसे 1-1, 2-2 वैकेंसी है, तो इट मीन्स ये ना कि 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत अच्छी तैयारी में होते हो तो क्या 1 वैकेंसी है मैं ना भरूँ। 1 वैकेंसी में आप भी हो सकते हो, आपका दोस्त भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो वैकेंसी का मतलब ये है कि 1 निकले 2 निकले तो लोग कह देते हैं जी खर्चा होगा। मैंने कुछ लोगों से सुना कि पेपर भरने में बड़ा खर्चा महसूस करते हैं। खर्चा कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। खर्चा जिससे तुम्हारा जीवन है, जिस चीज़ के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप घर बार छोड़े पड़े हो, खाने भूखे प्यासे, आप उसी के लिए 1-1 वैकेंसी के लिए उसे छोड़ोगे। प्रत्येक पेपर को पढ़ें, प्रत्येक पेपर को दें, उसका सिलेबस अच्छे से पढ़ें, रिटर्न करें, लिखने की प्रैक्टिस करें। HJS वालों के लिए खासकर मैं कहूँगा, और जे वालों के लिए भी कहूँगा कि मोस्ट कर लिखें ज़रूर। उनकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि 2019 के HJS के पेपर में ये सुनने के लिए आया, बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा कि पेपर बहुत लेंदी है। तो उस पेपर का लेंदी होने का मतलब यही था कि पेपर को आपने लिखा नहीं। यदि उस पेपर को आप लिखते तो शायद जिन लोगों ने लिखा उसी ने क्वालिफाई कर दिया। इट मीन्स कि आपके जो पेपर था, पेपर कभी कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए बहुत से लोगों को इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। और जब इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ तो फिर उन्हें न्यायिक सेवा में जाने का मौका नहीं मिला। न्यायिक सेवा की परीक्षा ऐसी परीक्षा है, स्वतंत्र परीक्षा है। इस परीक्षा में सभी लोग बड़ी अभिलाषा के साथ जाते हैं, और जाते तो बहुत हैं, लेकिन पॉइंटों में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लगातार मेहनत करते हैं।
जब आप लगातार आपकी तैयारी होती है, आपके बेयर एक्टों पर बहुत अच्छा कमांड होता है, तो प्री तो आप किसी का भी बैठते ही निकाल देते हो। बात मुख्य परीक्षा की आती है। मुख्य चर्चा में जो जजमेंट लॉज और लास्ट 6 मंथ के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पड़ता है, उन्हें मेंशन करता है, उन्हीं का नंबर आता है भाई, उन्हें ही हाई कोर्ट दे देता है। हाई कोर्ट को बेकार व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें ठीक पढ़े लिखे एडवोकेट्स मिल रहे हैं, तो जो 7 ईयर की एडवोकेसी ली जाती है वो इसीलिए तो ली जाती है कि इसे कितना आता है कितना नहीं आता, क्या ये मेक श्योर करता है या नहीं करता। तो सॉरी, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए एपीओ की तैयारी में जुट जाएं। जो फ्रेशर बच्चे हैं, पीसीएसजी की द्वारा से तैयारी में जुट जाइए। और कोई भी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अंतरिम नहीं होती। कई बार देखा होगा आपने कि लोग एपीओ नहीं बन पाए, पीसीएसजी बन गए, पीसीएसजे नहीं बन पाए, एचजेएस बन गए, और कुछ भी नहीं बन पाए, एचजेएस नहीं बने तो भी बहुत बड़े एडवोकेट बन गए। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक एडवोकेट की फायरिंग आप सुनोगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक एक हियरिंग की 4-4, 3-3 लाख रुपए लेते हैं। वही लोग तो होते हैं जिन्हें अच्छा ज्ञान होता है, अच्छा कंट्रोल होता है, तो एक बहुत अच्छे सफल वकील बनने के लिए बहुत सहायक है। वैसे मेरा तो मानना यही है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छी तैयारी में लगा रहता है, उसे कहीं ना कहीं एपीओ, जे या फिर एचजेएस वगैरह में कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। जुडिशरी की परीक्षा ऐसी है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं इनमें भी वो होते हैं जो बहुत लगातार तैयारी, क्योंकि इसमें एक पेशा वकालत का होता है। एलएलबी कर लेते हैं, एलएलएम करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नेट दे पाते हैं। जो अपने आप को सेफ साइड लेकर चलते हैं उसे होते हैं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाऊंगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की खातिर फिर वो क्या काम करते हैं, नेट वगैरह दे लेते हैं। बहुत अकलबंदी का काम है। आप एज प्रोफेसर लग जाइए, उसके बाद फिर आप देते रहिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लगातार कि मुझे तो जज ही बनना, वो जुडिशरी की तैयारी में डटे रहते हैं। तो वही जो लगातार मैदान में डटा रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, ये मैंने सुना है। मैं अब भी ऑलरेडी प्रयासरत हूँ, बहुत अच्छे से प्रयासरत हूँ। मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। न्यू अमेंडमेंट आते हैं, न्यू जजमेंट आते हैं, और उन सब चीज़ों का मैं अवलोकन करता हूँ। और मैं पेशे से वकील भी हूँ, तो इन सब चीज़ों का मैंने ये अध्ययन किया, और सब चीज़ों को ये मैंने माना कि जो आदमी लगातार लगा रहता है, सब चीज़ों को गहराई के साथ पढ़ता है, समझता है, लिखता है, उसे आवश्यक कानून की जानकारी होती है, और यही जानकारी उसके पेपर में काम देती है। जैसे कि आप पीसीएसजे की मेंस की परीक्षा की बात करें, या फिर आप पीसीएपीओ वगैरह की या एचजेएस की करें, जिस सेक्शन को आप लिख लेते हो उस सेक्शन के बारे में पता ही है क्या, तो उसके बारे में आप सारी बातें रिटर्न में भी लिख लेते हो। फैक्ट जो पूछे जाते हैं वो प्री में पूछे जाते हैं, और कंसेप्ट जो पूछा जाता है वो मेंस में पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जितना भी जो अच्छा लिखता है उसे ही इंटरव्यू कॉल कर लेते हैं, बाकी को वो नहीं लेते। वो लिखते हैं कि इसकी लिखने की कला कैसी है। अब इसमें 2 माध्यम होते हैं, हिंदी माध्यम और एक अंग्रेजी माध्यम। घबराने की ज़रूरत नहीं है हिंदी माध्यम वालों बच्चों के लिए, हालांकि मैं समझता हूँ कि स्टफ टू स्टफ मार्क इन इंग्लिश, तो दे विल बी एलिजिबल लॉट ऑफ नंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, वो सफल होंगे, मैं जानता हूँ। बट इतना ज़रूरी नहीं है कि सभी इंग्लिश मीडियम के हो जाएं। कई बार हिंदी मीडियम का छात्र को भी बहुत अच्छे से लिखने की जैसे अच्छी है उसे भी ले लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सब दिल्ली तैयारी करके आ रहे हैं या वहाँ तैयारी करके आ रहे हैं। तैयारी का माध्यम ठीक होना चाहिए, तैयारी की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। आपका उसी के बारे में सोचो, जो पढ़ा है उसी के बारे में बढ़ो, तो अपने दिमाग में सारी बात बैठे, सेक्शन फैक्ट आप देखोगे, लिखोगे। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्हीं का होगा, भाई जिनका हो रहा है वो उन्हीं का तो हो रहा है कि जो सही लिख के आ रहे हैं, तो उसका मतलब हमने सही नहीं लिखा तो इसलिए हमारा नहीं हुआ। कई बार हमारा भाग्य होता है कि हमने लास्ट तक तैयारी की, उसके बाद नहीं हो पाया। तो इसका मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम लगातार तैयारी में जुटे हुए होते हैं तो अपनी कमियों को थोड़ा नज़रअंदाज कर जाते हैं। कोई बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति को एक बार की सफलता नहीं होती। आप जितनी बार प्रयास करोगे इतनी बार ही कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लगी साथ तैयारी में जुट जाइए, हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश करें। आपको कुछ ना कुछ हमारे चैनल से लाभ जरूर होगा, बहुत ग्रांट मिलेगा। हमारे यहाँ से भी 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। तो आप यदि इच्छुक हैं ऑनलाइन क्लासेस के, मैं तो ये कहूँगा मैनुअल क्लासेस लो तो ज़्यादा बेस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस लेने के इच्छुक है तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हो। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, आप हमारे साथ जुड़ें। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन ये भी है जो तैयारी करने वाले हैं कि अपनी तैयारी को बहुत सीक्रेट तैयारी करें, ज़्यादा तैयारी कम और उसका फैलाव बहुत कम करें। कुछ लोग होते हैं कि तैयारी कम करते हैं और फैलाव ज़्यादा होते हैं, और बल्कि एक कहावत होती है कि हमारी सफलता और असफलता में हमारा कोई सहयोग नहीं होता। ये सब भगवान की होती बात होती है, जहाँ भाग्य को ले जाना होता वहीं ले जाता है, परंतु भाग्य उसी का ले जाएगा कि जो लगातार तैयारी में रहेगा।
ये भी नहीं, जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा। पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत में क्यों ना करना पड़े। पुरुषार्थ चाहे आप परिश्रम किसी भी दिशा में करें, उसी दिशा में आपको सफलता मिलेगी। आप बहुत अच्छे टीचर हैं तो बहुत अच्छा नाम हो जाएगा, आप बहुत अच्छे वकील हैं तो बहुत अच्छी एडवोकेसी हो जाएगी, आप बहुत अच्छे तैयारी में हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे से पेपर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आप अच्छे से तैयार करें, अपने आप को समझें और अपनी कमियों को गहराई से देखें, उन पर काम करें, खूब लिखें, जितना पढ़ो उतना लिखो, जितना लिखो उतना पढ़ो। ठीक है ना। लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। राइटिंग प्रैक्टिस द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिविल सर्विसेज एंड जुडिशरी एग्जामिनेशंस। आप जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपकी लिखने की उत्तर नहीं बनेगी। तो हाथ को आप चलाते रहिए, बस आपसे यही मेरा आग्रह था। धन्यवाद।